बच्चे हमको सिखा रहे हैं कि हमारा अधिकार क्या है। थोड़ा देर पहले एक प्रोग्राम हुआ था कि नौकरी के बिना जिंदगी नहीं है। थोड़ा देर पहले प्रोग्राम होता कैसे पर्चा लीक हो जाता है। थोड़ी देर पहले स्वतंत्र अधिकार के बारे में बताया जा रहा था। तो ये चीज हमको जागरूक कर रही है। पढ़ना क्यों जरूरी है, शिक्षा क्यों जरूरी है, इसके लिए उन्होंने बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है। बहुत ही कम साधन में जीवन यापन करने वाले हमारे क्षेत्र के लोग हैं और उनके नौनिहालों ने जिस शानदार कला का परिचय दिया, जिस बेबाकी से मंच पे प्रदर्शन किया, हम इस बात के कायल हैं। हम समाज में कैसे रहें, स्कूल में कैसे रहें, अपने घर पे कैसे माँ बाप के साथ बिहेव करें, सब कुछ सिखाया जाता है। बहुत अच्छा यहाँ पढ़ाई होता है और पढ़ाई के साथ साथ और भी ज्ञान दिया जाता है। अनुशासन के साथ पढ़ाया जाता है। शराब मुक्ति के माध्यम से इन्होंने जो कार्यक्रम किया है वह एक अजूबा चीज है। इस कार्यक्रम से साफ तौर पे ये जाहिर होता है कि स्पष्ट दिख रहा है कि हमारा समाज परिवर्तन की ओर जा रहा है। ये बहुत बड़ा पहल है, बहुत बड़ा साहस का काम इन्होंने किया है। इस आयोजन के पीछे ही उद्देश्य था कि बच्चे जब जैसे प्रशासनिक विभाग से कोई पुलिस आ जाते, बच्चे बोल नहीं पाते, कहता बाप रे पुलिस आए मिले, उसे अधिकार के बारे में पता नहीं, संविधान के बारे में पता नहीं, शिक्षा क्या है ये पता नहीं है। सिर्फ वो शिक्षा नहीं, साक्षर बनना चाहते हैं। मैं कहता हूँ साक्षर नहीं, शिक्षित बनो। और जब एक जानवर भी अपने बच्चे का पालन पोषण करे तो अपना पालन पोषण कर लेते, लेकिन एक सच्चा इंसान वही जो अपने और अपने बच्चे के साथ साथ समाज के बारे में सोचे। और भगवान बुद्ध ने कहा जहर क्या चीज़ है। भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा जहर क्या चीज़ है, भगवान बुद्ध ने बोले हर वो चीज़ जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक हो जाए वही जहर है। मैंने देखा इस क्षेत्र में कि आलसों की कमी नहीं है और लोग जो हैं थोड़ी सी आलसी हो रहे और क्षेत्र में नहीं जा रहे, सिर्फ पढ़ाई करते, पढ़ाई मैट्रिक इंटीग्रेशन करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए मैंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया। नमस्कार, मैं हूं साकेत कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं केबी स्टूडियो बिहार में। आप तमाम दर्शकों को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं दिल से। मैं बता दूं आज मैं हसनपुर के हरिपुर गांव में आया हूं, जिस हरिपुर एक ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ता है। और मैं बता दूं यूनिक कोचिंग सेंटर के संस्थापक विकास सिंह, जी हाँ विकास सिंह, जो एक अपना जो है शिक्षक नहीं बल्कि एक समाज में वैसा काम करके दिखाने का काम किया जो ये इस समाज का हर एक बच्चा उन्हें भूलने का काम नहीं करेगा, बच्चा याद रखेगा, समाज के तमाम व्यक्ति याद रखने का काम करेंगे। मैं बता दूं आज जो ये आयोजन रखा गया था यूनिक कोचिंग सेंटर के माध्यम से, तमाम छात्र छात्राओं ने जो अपना कर्तव्य दिखाया, चाहे वो शराबबंदी का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे अनपढ़ जो बोलते हैं गांव समाज में अनपढ़ एक महिलाएं आ जाते हैं जिनको बोलते हैं घर की समाज इज्जत, वो आ जाती हैं तो कैसा समाज और घर पे असर पड़ता है उस चीज के बारे में दिखाया। अभी मेरे साथ जो है मौजी पंचायत के वर्तमान मुखिया जी हैं आनंद कुमार जी। मैं इनसे बात करूंगा जो आज का आयोजन था, इस आयोजन के प्रति, और यूनिक कोचिंग सेंटर के जो डायरेक्टर हैं विकास सिंह, उनके द्वारा और उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज वर्षगांठ के अवसर पर, यूनिक कोचिंग सेंटर के वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए हम डायरेक्टर विकास जी को डायरेक्टर अलीशेर जी को एवं शिक्षण में लगे हुए जितने भी शिक्षकगण हैं एवं यूनिक कोचिंग सेंटर के जितने भी विद्यार्थी हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, सभी को बधाई देते हैं, हम शुभकामना देते हैं। एवं यूनिक कोचिंग सेंटर कम समय में अपने क्षेत्र में अपना जो मुकाम बनाया है, जो अपना स्थान बनाया है, अपना जो पहचान बनाया है, इसके लिए हम डायरेक्टर विकास जी को सलाम करते हैं। जिस प्रकार आज के बच्चे ने मंच पे अपनी कला को दिखाया सर, और कहीं ना कहीं चाहे वो राष्ट्रगान हो, चाहे बेरोजगारी की बात करे, चाहे महाभारत की जो पंक्तियां छोटी सी बच्ची जो बताई, उनके बारे में क्या कहना चाहिएगा। जिस प्रकार आजकल के ग्रामीण क्षेत्रों के वो भी सरकारी स्कूल के बच्चे यहाँ पे हमें लग रहा है कि तमाम जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनको क्या शुभकामनाएं दीजिएगा। बहुत ही कम साधन में जीवन यापन करने वाले हमारे क्षेत्र के लोग हैं और उनके नौनिहालों ने जिस शानदार कला का परिचय दिया, जिस बेबाकी से मंच पे प्रदर्शन किया, हम इस बात के कायल हैं एवं उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं। जहाँ तक बेरोज़गारी की बात है, नेता जरूर बेरोज़गारी मिटाने के नाम पर हमसे वोट ले लेंगे, लेकिन ये संभव ही नहीं है जो जितने भी पढ़े लिखे हैं उनको रोज़गार दिया जा सके। यह कटु सत्य है। इसके लिए हम लोगों को ही विकल्प
तैयार करना होगा। हम लोगों को नौकरी पाने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना होगा, तब जाकर कहीं इस देश में बेरोजगारी की समस्या खत्म हो सकती है। अभी मेरे साथ एक युवा हैं और युवा के साथ साथ एक अच्छे मोटिवेशनर भी हैं, और मैं बता दूं इनका नाम जो है अमन तिवारी जी हैं। और उसके बाद ये बच्चों के बीच, मैं बता दूं आज ये यूपी जाने वाले थे, लेकिन बच्चों के बीच मोटिवेशनर यानी उनको ज्ञान देने के लिए जो है अपना टिकट कैंसिल करवा के बच्चों के पीछे आए हैं। तो सर आज कैसा लगा आज इस तरह के आयोजन में आके, जो कि यूनिक कोचिंग सेंटर के संस्थापक आपके मित्र हैं विकास सिंह जी, आप बिना बुलाए आप यहाँ तक आए, कैसा लगा इस प्रोग्राम के बारे में? और बच्चा का जो भी परफॉर्म किया कैसा लगा, उनसे क्या कहना चाहिए? सर सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा केबी मीडिया स्टूडियो को और साथ में हमारे विकास सर को, जो यूनिक कोचिंग सेंटर के संस्थापक हैं और हमारे अजीज दोस्त हैं। सर एक्चुअली मुझे बच्चों से प्यार है, और इस टाइप का जब कल्चरल प्रोग्राम होता है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि अपने इलाके के बच्चे जिसमें टैलेंट कूट कूट करके भरा हुआ, लेकिन किसी प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से आगे बढ़ रहा है। और मैं ऐसे प्रोग्राम में ना हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। मैं घर आया हुआ था और अचानक मुझे पता चला कि आज प्रोग्राम है और यहाँ पे बच्चे जो परफॉर्म कर रहे हैं, नो डाउट हम लोग मनोरंजन के पर्पज़ से देख रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी सीख पे अगर हम ध्यान दें तो बहुत कमाल की सीख दे जा रहे हैं। अभी थोड़ा देर पहले एक प्रोग्राम हुआ था कि नौकरी के बिना ज़िंदगी नहीं है। थोड़ा देर पहले प्रोग्राम होता कैसे पर्चा लीक हो जाता है। थोड़ी देर पहले स्वतंत्र अधिकार के बारे में बताया जा रहा था। तो ये चीज़ हमको जागरूक कर रही है। हमारे बच्चे कैसे हमारे बच्चे हमको सिखा रहे हैं कि हमारा अधिकार क्या है। तो ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, और ख़ास करके हमारे दोस्त जब इस तरीके का प्रोग्राम करते हैं तो मुझे बुलाए ना बुलाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ आकर के अपने आप को और अपने दोस्तों के साथ मिल करके बच्चे को टैलेंट का बढ़ाना सर काम है, और यही मैं कर रहा हूँ। यही ज़िंदगी का मेरा मकसद भी है कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, और इतना आगे बढ़े कि इंडिया फिर से सोने की चिड़िया कहला जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आज यूनिक कोचिंग में जो बच्चे हैं बेरोजगार के भी ऊपर जो है परफॉर्म किया, और आप एक युवा हैं, आपको रोजगार भी मिला था, एक जो है जॉब भी मिला था, लेकिन आप उसको छोड़ के और क्या कहना चाहते हैं तमाम जो आज के विद्यार्थी हैं जो रोजगार की ओर भागना चाह रहे हैं, उनसे आप क्या संदेश देना? सर एक्चुअली मैं बताऊं तो कुछ कॉन्सेप्ट जो पुराने समय से रही है कि सिर्फ शिक्षा का मतलब नौकरी पाना नहीं होता है, ये मुझे भी बाद में समझ में आया। शिक्षा का मतलब होता है आप जानकार बने, आप जानकारी के अनुसार समय के अनुसार अपने आप को अपडेट रखें। जरूरी नहीं है कि नौकरी मिले तभी मैं सफल हुआ हूँ, जरूरी नहीं है कि नौकरी मिले तभी सफल हुआ है। आप पढ़ लिख करके, नॉलेज लेकर के, जानकारी लेकर के किसी भी क्षेत्र में आप अगर कामयाब हो जाते हैं तो आपका शिक्षा का मतलब फाइनल हो जाता है। और सिर्फ नौकरी पाना नहीं है, मैं ये तमाम जगह जाता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ। शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं, आप अपने आप को अपडेट करें, अपने आप को आगे बढ़ाएं। आपके अंदर जो भी टैलेंट है आप अपने लाइफ में सफल हो जाएं, अच्छा पैसा कमाएं, अपना एक नाम पहचान और आगे बढ़ करके अपना काम करवा लें, इतना ही काफ़ी है सर। कोचिंग के बारे में क्या ख्याल है? सर इतना बेहतर कोचिंग है जो सर से मैं पहले से परिचित हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं। इस इलाके में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एक सर्वांगीण विकास सच में सर का लाइन है, और सच में बेहतरीन एक सर्वांगीण विकास, सिर्फ पढ़ाई के नहीं, उसके अंदर जो जितने भी टैलेंट है वो बढ़ा रहे हैं। नो डाउट बहुत बेहतरीन सेंटर है, और मैं चाहूँगा जो भी बच्चे अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास को चाहते हैं डेफिनेटली रूप से यूनिक कोचिंग सेंटर में आए हमारे दोस्त के। और मैं भी यहाँ पर बार बार आते रहता हूँ बीच में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। जब वो थक जाते हैं उनको मनोरंजन के साथ मोटिवेट करता हूँ और आगे बढ़ाने का मौका देता हूँ सर। लास्ट में मैं चाहूँगा आप चलते चलते अपनी ओर से कुछ शायरी या कुछ दर्शकों को सुनाते हुए जाएं। कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं, कहते हैं जो पसीने से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, जो पसीने से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, और जो पानी से नहाता है वो लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदल सकता है। और हमारे दोस्त अभी पसीने से नहा रहे हैं, मैं भी इसका साथ दे रहा हूँ, एक दिन निश्चित इतिहास बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमन जी, और आपका दिन सुख मंगलमय हो, और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें अपने जीवन। अभी मेरे सामने जो है ये 5 छात्रा को आप देख सकते हैं जो कि यूनिक कोचिंग सेंटर के छात्रा हैं, सभी 8-9 क्लास की पढ़ने वाली है, और हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आज मैं एक गांव के ऐसे कोचिंग संस्था में पहुंचा हूं जहां बच्चों को शिक्षा के साथ साथ एक अलग टैलेंट देखने को और सिखाने को यहाँ के तमाम शिक्षक करते हैं। चाहे वो मैं संगीत की बात करूं, चाहे मैं डांस की बात करूं, चाहे भाषण प्रतियोगिता की बात करूं, चाहे रामायण महाभारत की बात करूं,
हर एक विषयों पर, हर एक कला संस्कृति के बारे में भी सिखाया जाता है। तो यही 5 छात्रा है जो एक बार ग्रुप डांस को लेकर मंच पे आई थी और बहुत अच्छा नृत्य करके तमाम दर्शकों को मतलब दिखाकर तमाम दर्शकों का मन खुश कर दिया। तो ये काबिले तारीफ है। मैं खास करके विकास सिंह को मैं धन्यवाद देता हूं और ये उनसे सीखने लायक है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से कोचिंग में देखा जाता है कि आजकल लोग जो है एक बिजनेस के तौर पर कोचिंग चलाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर आने के बाद ये कभी महसूस नहीं हुआ कि ये कोचिंग बिजनेस के लिए तौर पे चलाया जा रहा है। यहाँ पे सही मायने में अगर देखा जाए तो बच्चे को शिक्षा 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 ही केवल परोसा जाता है। साथ ही साथ अदरवाइज उनको देखा जाए तो उनके अंदर जो है कला संस्कृति से जुड़े हुए तमाम हर एक चीज़ को उनके अंदर डालने का भी काम किया जाता है। तो मैं यहाँ के संस्थापक को धन्यवाद देता हूं और खास करके यहाँ के डायरेक्टर जो हैं यूनिक कोचिंग सेंटर के, मैं उनको यही कहूँगा कि तमाम छात्रों को जो हमारे देश के भविष्य हैं उनको आगे बढ़ाने का काम हमेशा करते रहें। सर के बारे में जितना कहें वो कम ही होगा, यहाँ के कोचिंग के बारे में भी बहुत ही कम होगा जितना हम कहेंगे। जैसे मेरा मानना होता है कि कोई भी चीज़ लेने से पहले उसका PQR देखना होता है। P माना प्रॉपर्टी, Q माना क्वालिटी, R माना रेट। मतलब यहाँ का प्रॉपर्टीज, क्वालिटी और रेट सब मुझे अच्छा लगता है इसलिए। अच्छा, यहाँ पे पढ़ाई यानी शिक्षा के अलावा और क्या क्या कुछ सीखने को मिलता है? यहाँ शिक्षा के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम, महाभारत, रामायण, हर एक चीज़ को सिखाया जाता है। समाज में कैसे रहा जाता है, सामाजिक मतलब वातावरण को भी। हाँ, हम समाज में कैसे रहें, स्कूल में कैसे रहें, अपने घर पे कैसे माँ बाप के साथ बिहेव करें, सब कुछ सिखाया जाता है। यहाँ की कोचिंग भी बहुत अच्छा है और यहाँ के सर भी हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर है। बहुत अच्छा यहाँ पढ़ाई होता है और पढ़ाई के साथ साथ और भी ज्ञान दिया जाता है। मैं निधि कुमारी क्लास 12वीं की छात्रा हूँ। मैं यूनिक साइंस कोचिंग में पढ़ती हूँ। यहाँ सर अच्छे पढ़ाते हैं, सभी सर फैकल्टी वाइज हैं और मुझे यहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छा लगता है। यहाँ हम शायद 5-6 साल से क्लास करते हैं। मुझे पढ़कर यहाँ बहुत अच्छा लगता है। कहीं और जाते हैं तो मुझे वहाँ की पढ़ाई से संतुष्टि नहीं मिलता है, फिर हम यहीं आ जाते हैं पढ़ने के लिए। पढ़ाई के अलावा और क्या क्या ज्ञान यहाँ पे दिया जाता है? पढ़ाई के अलावा यहाँ पे तो बहुत बच्चों संस्कार भी दिया जाता है बच्चों को और सांस्कृतिक कार्यक्रम। चंद्री कुमारी और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। जैसे कि और कोचिंग में एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, पर यहाँ पे फैकल्टी वाइज टीचर है, हर सब्जेक्ट के हर टीचर है। इसीलिए मुझे यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत दिन से यहाँ पढ़ाई कर रही हूँ। मेरा नाम मनीषा कुमारी है। मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ और मैं यहाँ कुछ ही दिनों से आई हुई हूँ। यहाँ का पढ़ाई मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छे पढ़ाते हैं सर। जहाँ भी हम पढ़े वहाँ से तो बेटर ही यहाँ पे होता है। पढ़ लिख के क्या बनना चाह रही हैं? पढ़ लिख के तो अच्छा जॉब ही आज कुछ परफॉर्म की या नहीं? हाँ, परफॉर्म किए हुए। कौन सा गाने पे डांस की? 3 सॉन्ग मिक्स था, राष्ट्रीय गान था। राष्ट्रीय गान था, राष्ट्रीय गीत था ना। मेरा नाम मधुश्री हुआ। मैं क्लास 12th की छात्रा हूँ। यूनिक कोचिंग में पढ़ती हूँ। यहाँ के डायरेक्टर विकास सिंह हैं और वो बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ाते हैं। यहाँ पे मतलब कि अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर रखे हुए हैं। हम लोग को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना और यहाँ मतलब कि पूरा अनुशासन के साथ पढ़ाया जाता है। मीना कुमारी वर्ग 9th में पढ़ती हूँ। यहाँ मैं यूनिक कोचिंग सेंटर में पढ़ती हूँ। यहाँ 5 से लेकर क्लास 12th तक पढ़ाई होता है। यहाँ अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग टीचर रहते हैं। जहाँ कि मैं 4 साल से यहाँ पढ़ रही हूँ। अच्छा पढ़ाई हो रहा है। ये मतलब आज जैसे मेरे कोचिंग में प्रोग्राम हो रहा है तो सब बच्चा इसमें भाग लिए हैं, हम भी लिए हैं। मेरा नाम अंशु कुमारी है। मैं क्लास 10th की छात्रा हूँ और यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का रखा गया और मैं यहाँ कृष्ण की रोल लेने वाली हूँ और यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और हर विषय का अलग अलग सर टीचर आते हैं और पढ़ाते बहुत अच्छे हैं और मुझे यहाँ का पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। नाम राजनंदिनी कुमारी हूँ। मैं 5-6 क्लास में पढ़ती हूँ। यहाँ के पढ़ाई बहुत अच्छा है। कोई भी कोचिंग में जाती हूँ तो एक ही सर सब कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ के टीचर सब अलग अलग हैं। डांस के भी टीचर हैं और संगीत के भी है, सब कुछ का टीचर है। अब यहाँ अच्छा पढ़ाई भी होता है। मेरा नाम शिवानी कुमारी है। मैं वर्ग 10 में पढ़ती हूँ
और यहाँ पर सभी विषय के अलग अलग टीचर हैं। यहाँ पर आज प्रोग्राम है, इसमें मैं भी भाग लिया हूँ और सभी बच्चे भी भाग लिया। मेरा नाम कोमल कुमारी है और मैं क्लास 8 की छात्रा हूँ और यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा कला जो भी हो बहुत अच्छा होता है और सर भी बहुत अच्छे हैं। सर ऐसे यहाँ पर ऐसे कोचिंग यहाँ पर किसी का भी नहीं है। यूनिक कोचिंग बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आकर के सब अपना सपना का पूरा कर सकता है और यहाँ पर भी मैं भी अपनी सपना को पूरा करूँगी। मेरा नाम विभा कुमारी है और मैं क्लास 8 की छात्रा हूँ। मैं यूनिक कोचिंग सेंटर में पढ़ती हूँ। यूनिक कोचिंग बहुत सी अच्छी, यूनिक कोचिंग के सर बहुत अच्छे हैं और हमें शिक्षा देते हैं। हमें उन पे गर्व है कि हमें वो शिक्षा अच्छा से देते हैं। पढ़ लिख के क्या बनोगे? पढ़ लिख के तो मैं यही बनूंगी कि सर के जैसे बनना चाहती हूँ। मेरा नाम सपना कुमारी है, मैं वर्ग 8 में पढ़ती हूँ और मेरे कोचिंग का नाम है यूनिक कोचिंग सेंटर जो पूरा भारत में अच्छा है और यूनिक यानी कि पूरा यूनिक है मेरा कोचिंग। और पढ़ाई के अलावा और बाकी सब कुछ सिखाते हैं, जैसे डांस, संगीत और भाषण और नाटक, ये सब सिखाते हैं हमको अक्सर। वाकई मेरा सर बहुत अच्छा है और मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मुझे यहाँ पर पढ़ के बहुत गर्व होता है। बगल में किसी का ऐसा कोचिंग नहीं है, यहाँ पर सबका सपना पूरा हो जाता है। मेरा नाम दीपिका कुमारी है, मैं वर्ग 8वां में पढ़ती हूँ। मेरे कोचिंग में बहुत अच्छा पढ़ाई होती है। यहाँ के सभी सर भी बहुत अच्छे हैं। पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, यही मेरा सपना और मैं इस सपने को जरूर साकार करूँगी। यूनिक कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर को सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम करने के लिए धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने जो इस कार्यक्रम के रख करके बच्चों से ही उत्साह बढ़ाने के लिए, एक दूसरे बच्चे को उत्साह बढ़ाने के लिए इन्होंने नाटक के माध्यम से, महाभारत की कहानी से या शराब मुक्ति के माध्यम से इन्होंने जो कार्यक्रम किया है वह एक अजूबा चीज़ है कि जिससे बच्चे, इलाके के लोग देखने के बाद उनमें जो है जो अवगुण है, दुर्गुण है, इसके माध्यम से हटा करके शिक्षा के प्रति वह जागरूक होंगे और आने वाले समय में जब यह दुर्गुण हट जाएगा, अवगुण हम लोगों से हट जाएगा, सभी बच्चे इलाके के लोगों से ऑटोमेटिक इलाके का विकास होगा, शिक्षित होगा। यह तो एक अच्छी परंपरा है और यह जो भी ये संस्था को चलाने के लिए अभी इन्होंने घोषणा किया है कि हम इनको ट्रस्ट के माध्यम से इसमें कई प्रकार के कंपटीशन को मैं निःशुल्क शिक्षा देने के लिए हम लोग विचार किए हैं। जो भी इनके शिक्षक हैं सबको, तो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, इसलिए कि जब ये सारे लोग मिल करके इतने बड़े कार्य को करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे इलाके ही नहीं, जो भी बच्चे पढ़ेंगे तो उनका विकास होगा। अब विकास के साथ साथ हमारे देश, प्रदेश, गांव, इलाके अपने माता पिता का नाम को रोशन करेगा। इसलिए हम इस ट्रस्ट के तमाम, इस विद्यालय के तमाम शिक्षक को भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इसी तरह सभी शिक्षक को भी होना चाहिए कि एक दूसरे को हेल्प करके हमारे इलाके के बच्चे को आगे बढ़ावे। इसी से हमारा देश, समाज आगे बढ़ेगा। इसी बातों के साथ आपने जो हमसे बाइक लेकर के इसको प्रचार प्रसार में लोग जानेंगे, इसके लिए आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से लोग जाने और शिक्षा के प्रति आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपको भी। ये ऐसा नहीं है कि पहला कार्यक्रम है, इससे पहले बहुत सारा कार्यक्रम हो चुका है और इस कार्यक्रम से साफ तौर पे ये जाहिर होता है कि स्पष्ट दिख रहा है कि हमारा समाज परिवर्तन की ओर जा रहा है, बदल रहा है समाज। बहुत बड़ा पहल है, आज बहुत बड़ा साहस का काम इन्होंने किया है और हम हृदय से उनका आशीर्वाद ही नहीं बहुत धन्यवाद देते हैं। और इन्होंने विकास जी जो शुरू किया आज से नहीं, बहुत वर्षों से कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा इनका योगदान है हमारे समाज में। बहुत अच्छी बात कहा, लोग आदमी का जीवन जो है नीरस हो जाता है और पढ़ाई लिखाई या कुछ भी आज संस्था से हो नीरस, ये नीरस को सरस करने के लिए इन्होंने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, इस कार्यक्रम से जो है आज में जागृति पैदा होती है, लोगों में खुशहाली होता है, लोगों में उत्साह बढ़ता है और इसकी ओर आकर्षित होते हैं। जी 3-4 साल पहले से ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, इससे बहुत बच्चा शिक्षित हो रहे हैं। मैं विकास सर से कहना चाहता हूं कि बराबर ये कार्यक्रम होता रहे और बच्चा सब शिक्षित होते रहे। अभी मैं बात करूंगा हसनपुर के पूर्व जिला परिषद विजय प्रसाद यादव जी से। सर, कैसा लगा यूनिक कोचिंग सेंटर के आज जो तमाम
छात्र छात्राओं के द्वारा जो आयोजित किया गया इस कार्यक्रम को और अच्छे अच्छे प्रदर्शन को दिखाने का काम किया, तमाम समाज के और तमाम छात्र युवा वर्गों को दिखाने का काम किया, कैसा लगा? सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मेरी भावना को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके माध्यम से मैं इस यूनिक कोचिंग सेंटर के जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, मैं उनको अपनी शुभकामना देता हूँ कि आप एक अच्छे क्लासेज का, अच्छे शिक्षक का चयन किए हैं। मैं उनके विद्यार्थी के अभिभावक को भी धन्यवाद देता हूं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि अपने बच्चे के सर्वांगीण विकास, शिक्षा से लेकर के उनके अंदर को जो टैलेंट है, उनका जो क्रियाकलाप है, उनकी एक्टिविटीज़ है, उसको प्रदर्शित करने का जो माध्यम इन्होंने चुना है, इसके लिए मैं विकास सर और उनके जितने भी सहयोगी शिक्षक हैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, उन्हें शुभकामना देता हूं कि आज मैं देखा कि जो हमारी बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां 9th की, 7th की, 6th की और 10th 12th की क्लास की जितनी भी लड़कियां थी और बच्चे थे, लड़के थे, सबों ने अपने कला का प्रदर्शन किया और शिक्षा ज्ञानप्रद बात से लोगों को भी, यहाँ के जो समाज परिवार के लोग उपस्थित हैं उनको भी मोटिवेटेड किया है कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है, शिक्षा क्यों ज़रूरी है। इसके लिए उन्होंने बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं अपने हृदय से उनको धन्यवाद देता हूं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद सर। कैसा लगा सर आयोजन आज का? बहुत अच्छा ही आयोजन था। इसके लिए विकास सर और यूनिक कोचिंग सेंटर के पूरे टीम को मैं बधाई देता हूं कि आपने जो ये शराबबंदी का गीत गा कर और उसके खराबी को बताया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बेरोजगारी की भी बात की है। उसके बाद अनपढ़ बहू के लिए जो एक नुक्कड़ नाटक किए, इसके लिए ये भी बहुत अच्छा है। इससे समाज में जागृति बढ़ेगी और ये यूनिक सेंटर जो है यहाँ के समाज में बराबर इस तरह की प्रोग्राम का व्यवस्था करके और बच्चों में जागरूकता लाने के लिए जो कदम उठाए हैं, इसके लिए विकास सर और उनके पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई। सर्वप्रथम तो इस कोचिंग संस्थान के निदेशक हमारे मित्र विकास जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि इस ग्रामीण परिवेश के क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे को शिक्षित कर उनके भविष्य को उज्जवल करने के लिए कोचिंग संस्थान के माध्यम से, अपने हुनर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ाने का जो पीड़ा उठाव रखे हैं, हम इसके लिए संकल्पित हैं, उनके कर्मठता के लिए। और यह कोचिंग संस्थान हसनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मालदा हरिपुर उत्तर के आसपास अवस्थित है, जहां सैकड़ों छात्र एवं छात्राओं अपने भविष्य निर्माण हेतु कोचिंग संस्थान में पढ़ाई करते हैं। हम आपके स्टूडियो के माध्यम से, आप तमाम पत्रकार बंधुओं के चैनल के माध्यम से हम उन तमाम अभिभावकों से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपने बच्चे के शिक्षा के हेतु और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के हेतु, क्योंकि शिक्षा होगा तो स्वतः आपके क्षेत्र की विकास होगा, इसके लिए आप दृढ़ संकल्पित होकर के निष्पक्ष, निस्वार्थ और निसंदेह होकर के अपने बच्चे को भविष्य को निर्माण के लिए यूनिक कोचिंग संस्थान में भेजें, ताकि यहाँ इस कोचिंग संस्थान के योग्य शिक्षकों के द्वारा आपके बच्चों को उच्च शिक्षा दिया जा सके और उनका भविष्य निर्माण हो सके। हम यही शुभकामनाएं देते हैं और हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में, और माननीय विधायक पूर्व विधायक महोदय हैं ही, हमारे बड़े भाई भी हैं जो देखते हैं हर विधानसभा क्षेत्र के हर कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। जनहित की बात हो, छात्र छात्राओं की बात हो, हर जगह अपनी प्राथमिकता रखते हैं। इनके लिए हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और कोचिंग संस्थान की ओर से अपेक्षा किया गया है कि ट्रस्ट की बात तो हम माननीय विधायक महोदय से अनुरोध करेंगे कि कोचिंग संस्थान को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास करें, ताकि निष्पक्ष और निस्वार्थ और निःशुल्क शिक्षा प्रदान हो सके। और हम आप सभी को भी
दिल की गहराई से आभार प्रकट करते हैं कि आप दिल थाम के बैठे हुए हैं और यहाँ की आवाज़, यहाँ के तमाम छात्र छात्राओं की आवाज़ को ये पूरे स्टेट तक, पूरे भारत देश तक पहुँचाने में अथक प्रयास और कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद आपको भी। मैं बता दूं, आज मैं हसनपुर आया हुआ हूं। जी हाँ, हसनपुर हरिपुर क्षेत्र में, और हरिपुर क्षेत्र का बेहतरीन कोचिंग है यूनिक कोचिंग सेंटर। नाम भी यूनिक है, उसका काम भी यूनिक है। वाकई आज मज़ा आ गया। अगर हमसे बात पता करना चाहते हैं कोचिंग के मामले में, तो हमको लगता है कि शायद ग्रामीण क्षेत्रों में इससे बेहतर कोचिंग हमने अभी तक नहीं देखा, क्योंकि छात्र छात्राओं को शिक्षा के अलावा उनका सर्वांगीण विकास के बारे में सोचा जाता है। ये सारा श्रेय यूनिक कोचिंग के जो संस्थापक हैं, डायरेक्टर हैं विकास सिंह, उनके ऊपर जाता है। मैं उनसे बात करूंगा, जानूंगा। सबसे पहले सर, मेरे चैनल केवी स्टूडियो में आपका स्वागत। सबसे पहले मैं केवी स्टूडियो के जितने भी दर्शक हैं उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं और आपके आशीर्वाद का मैं कायल हूं। अगर आपके आशीर्वाद मुझे मिलती रहे तो मैं अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ता रहूंगा। धन्यवाद सर। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, आपके यूनिक कोचिंग सेंटर, नाम यूनिक कोचिंग सेंटर क्यों रखा? सर, जब मैं क्लास 12वीं में पढ़ रहा था तो मुझे पारिवारिक स्थिति से जब जूझना पड़ा और मेरी पढ़ाई किसी कारणवश रुक गई थी, तो मेरे अंदर उसी दिन एक जुनून आई थी और एक कोटेशन याद आया था, सपना वो नहीं जो निंदों में आए, सपना वो नहीं जो निंदों में आए, सपना वो है जो हमारी निंदों को उड़ा दे। और मैंने उस दिन से अपने क्षेत्र में आया, एक छोटी सी कुटिया से मेरी संस्था की शुरुआत की और मेरे सभी शिक्षकों ने मेरा भरपूर सहयोग दिया और मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, खेल से हो, संगीत से हो, नृत्य से हो, भाषण से हो, कविता से हो, विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से मैं बच्चों को हमेशा मोटिवेट करता हूँ। बोलता हूँ, बच्चा भाई सिर्फ पढ़ाई करना, सिर्फ किताबी कीड़ा बनना ही मेरा मुख्य उद्देश्य नहीं होता। किताबी कीड़ा के साथ साथ उसे व्यवहारिक ज्ञान और अन्य क्षेत्रों का भी नॉलेज में प्रोवाइड करता हूँ। मेरी यही कोशिश है। सर, आपके कोचिंग का स्थापना कितने वर्षों पहले किया गया था, अब कितना हो गया सर? सर, मैं इस कोचिंग की स्थापना 2017 में ही किया था। 2017 में मैंने किया था और विगत ये 2017 से चल रही है और 2017 से चले और मुझे ये एहसास है कि मैं कम समय में इस क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस के दम पे मैं अपना ये एक अस्तित्व कायम कर पाया हूँ। सर, आपके कोचिंग के बारे में क्षेत्रों में काफ़ी चर्चा है, ऐसा क्यों? सर, क्वालिटी विद नो कंप्रोमाइज क्वांटिटी। क्वालिटी की कंप्रोमाइज़ कभी भी क्वांटिटी से नहीं की जाती, क्वांटिटी से नहीं की जाती है। आज तक सच मानिए, मैं अभी तक कहीं बैनर पोस्टर वगैरह कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी भगवान की दुआ है और हम सभी लोग का कर्तव्य है और बड़ों का आशीर्वाद है कि हमारी संस्था बहुत ही अराइज करे, क्योंकि यहाँ से बच्चे अच्छे अच्छे रिजल्ट लेके आगे बढ़ते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में नाम रोशन करते हैं। इसलिए संस्था के प्रति लोगों की रुचि है। आज जो सर आपने अपने कोचिंग के अंदर आयोजन रखा था, इस आयोजन के पीछे का उद्देश्य क्या था? इस आयोजन के पीछे ये उद्देश्य था कि बच्चे जब जैसे प्रशासनिक विभाग से कोई पुलिस आ जाते, बच्चे बोल नहीं पाते, कहता बाप रे पुलिस आए गए, हम कैसे बोलेंगे? अरे वो पुलिस नहीं है, हमारे वो सेवक हैं, संरक्षक हैं, हम उनसे डरेंगे क्यों? क्योंकि उसे अधिकार के बारे में पता नहीं है, संविधान के बारे में पता नहीं है, शिक्षा क्या है ये पता नहीं है। सिर्फ वो शिक्षा नहीं, साक्षर बनना चाहते हैं। मैं कहता हूँ साक्षर नहीं, शिक्षित बनो। और जब एक जानवर भी अपने बच्चे का पालन पोषण करे तो अपना पालन पोषण कर लेते, लेकिन एक सच्चा इंसान वही है जो अपने और अपने बच्चे के साथ साथ समाज के बारे में सोचे। और भगवान बुद्ध ने कहा जहर क्या चीज़ है? भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा जहर क्या चीज़ है? भगवान बुद्ध ने बोले हर वो चीज़ जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक हो जाए वही जहर है। मैंने देखा इस क्षेत्र में कि आलसों की कमी नहीं है और लोग जो हैं थोड़ी सी आलसी हो रहे और क्षेत्र में नहीं जा रहे, सिर्फ पढ़ाई करते, पढ़ाई मैट्रिक इंट्रोगेशन करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए मैंने ऐसे प्रोग्राम का आयोजन किया। पिछले साल भी मैंने अप्रैल में 13 अप्रैल को मैंने प्रोग्राम किया जिसमें विपिन सर का आगमन हुआ था, गुरु रहमान सर भी आए थे। मेरी यह कोशिश है कि इस क्षेत्र में लोग में एक अच्छा मैसेज जाए और लोग विभिन्न क्षेत्र में अपने बच्चों को भेजें और उसका उज्जवल भविष्य हो। सर, आपके कोचिंग में कितने टीचर हैं और कितने स्टूडेंट हैं? क्योंकि जानना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग में होता क्या है, 1 से 2 टीचर रहते हैं और 250-300 विद्यार्थी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी को लगता है कि यार यहाँ पे जो है टीचर का अभाव है, सही से उनको जो है शिक्षा चाहे सर्वांगीण विकास उनका नहीं हो पाता है। लेकिन आज जब मैं आपके मंच पर छात्र छात्राओं का जब कला को देखा तो मैं भी दंग रह गया। तो ये सर्वांगीण विकास आप लोग कैसे कर पाते हैं बच्चों के लिए?
सर पहले मेरी कोशिश है कि मैं इस संस्था में कुल 20 टीचर हैं और 20 टीचर हैं। मेरी यही कोशिश होती है कि बच्चों का सर्वांगीण, हर लोग का कार्य क्षेत्र बटा हुआ है। आप इस क्षेत्र के बच्चों को संभालेंगे, आप इस क्षेत्र में, और प्रत्येक 15 दिन पर मैं डायरेक्टर और को डायरेक्टर अली सेठ जी और हमारे गाइडर हैं सुरेंद्र सर, जो तीनों मिलकर सभी बच्चों की और शिक्षकों की जाँच करते हैं। जांच में अगर त्रुटि पाई जाती है तो आपसी संबंध बैठाकर उन्हें हम समझाते हैं, बताते हैं कि इस तरह से नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। और यही वजह है कि हमारी संस्था इतनी अराइज कर रही है और बच्चों में इतनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो रही है। कहाँ तक आपके इंस्टीट्यूट में कहाँ तक पढ़ाई होती है, कौन से वर्गों तक? मेरे इंस्टीट्यूट में कमीशन लेवल तक की पढ़ाई होती है। इंटर मैट्रिक कंप्यूटर क्लासेस की व्यवस्था है, कमीशन की व्यवस्था है, पैरामेडिकल, पीएमटी, जितने भी कमीशन क्षेत्र के जितने भी हैं तमाम तरह की यहाँ व्यवस्था है। बच्चे को कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। सर यहाँ से जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो जो एडमिशन आपके कोचिंग में करवाना चाहते हैं, तो नए सत्र जो कब से स्टार्ट कर रहे हैं आप नामांकन? मैं नए सत्र 1 मार्च से स्टार्ट कर रहा हूँ। नए सत्र की एडमिशन मेरी 1 मार्च से होगी और मैं कोशिश करूँगा कि अगर बच्चे, क्योंकि फरवरी में तो इंटर का एग्जामिनेशन ही है, और मेरी सुचारू रूप से 1 मार्च से बैच प्रारंभ होगी, क्लास 10th की, 12th की, और एक कमीशन की बैच लॉन्च होगी जिसमें पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक जैसे कमीशन लेवल की जितने भी एग्जाम है उसकी एक बेसिक बैच शुरू होगी 1 मार्च से। आपने यहाँ तक पहुँचने में सबसे ज़्यादा किनका सपोर्ट रहा और आपके आदर्श गुरु को? मैं सबसे बड़ा गुरु और आदर्श में अपनी माँ को मानता हूँ। मेरे पिताजी एक लेबर ग्रेड के लोग थे, सीमेंट का बोरा उठाकर मेरा पालन पोषण किए। मुझे बहुत दर्द होती है, आँख से आंसू आ जाती है जब मैं अपनी माँ के बारे में चर्चा करता हूँ। मेरी माँ मेरे लिए भगवान है, वही मेरी आदर्श है, मेरी गुरु है, और हर वक्त मेरी माँ मुझे समझाती है, बेटा ऐसा नहीं करना, बेटा ऐसा नहीं करना है। और मेरी माँ ही मेरे लिए सब चीज़ है। मैं अपनी माँ को भगवान से भी ऊँचा दर्जा देता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि माँ के चरणों में जन्नत को ला कर रख दूँ। मैं यही मेरी कामना है। सर से बात करके बहुत अच्छा लगा और सर काफ़ी भावुक भी हो गए, क्योंकि जो गरीबी को देखा है, जो संघर्ष को देखा है अपने माँ पिता को, वही अपने माँ पिता का सपना पूरा कर सकता है। वही कुछ आज सर ने करके दिखाया है और मैं सर से भी ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि सर खूब तरक्की करें और समाज के तमाम बच्चे को जो है उसका सर्वांगीण विकास को करने का काम करें और उसके भविष्य का जो है उज्जवल का जो है बनाने का काम करें। मैं सर से यही विनती करता हूं, सर का जो है कोचिंग 3 दुगुना 4 चौगुना जो है आगे बढ़ने का काम करे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो है सर को ढेर सारी शुभकामनाएं अपने केबी स्टूडियो के माध्यम से देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आपने अपनी इतनी बेशकीमती समय देकर इस कार्यक्रम को अपने केबी स्टूडियो के माध्यम से जो प्रसारित किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ के बच्चों को और लोगों को प्रेरित करूँगा कि आप केबी स्टूडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखें, आप प्रेरित हों। और केबी स्टूडियो एक अच्छी रिपोर्टिंग करती है, एक अच्छी न्यूज़ कवर करती है। आप हमेशा केबी स्टूडियो को याद रखें, स्मरण करें और इसे प्रोत्साहित करते रहें। धन्यवाद सर। जो भी छात्र छात्राएँ आपको हमारे चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, उनसे क्या संदेश देना चाहते हैं एक शिक्षक के नाते? एक शिक्षक के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि इस केबी स्टूडियो के माध्यम से जो हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो कोई भगवान नहीं, वो कोई बच्चा ही है। और हम कोई भगवान नहीं, हम भी एक शिक्षक है, इंसान है। और बच्चों की हथेली भविष्य हमारे हाथों पर टिकी होती है। हमारे हाथ में जो जिस तरह से एक अंकुर, एक बीज अंकुरित होती है, वो सिंचती है, फल देती है, वो उसका काम होता है माली का। ठीक उसी प्रकार हम शिक्षक बच्चों को सींचते हैं और हम जैसे उसे सींचेंगे, जैसी भूमि प्रदान करेंगे, जिस तरह से उसको सिंचित करेंगे, वो ऐसे ही आगे बढ़ेगा। आप में भी, क्योंकि हम भगवान का एक अंश विशेष है, हम भगवान का एक अंश विशेष है। जब भगवान में अनंत शक्ति है तो हम में भी अनंत शक्ति है। हम हर काम को कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि कोई भी काम असंभव नहीं है, हर काम संभव है। बस आप में जुनून होनी चाहिए, जज्बा होनी चाहिए। और जज्बा के लिए मैं लास्ट में कहना चाहूँगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत हो यूं ही निराश ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अभी मेरे साथ जो है यूनिक कोचिंग सेंटर के जो है वो डायरेक्टर अली सर है। सर सबसे पहले केबी स्टूडियो की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी सर केबी स्टूडियो को ढेर सारी शुभकामनाएं, जो उतना दूर से चल के इस सुदूर क्षेत्र में हमारे कोचिंग पर आए हैं। इसके लिए मैं केबी स्टूडियो को तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। सर मैं जानना चाहता हूं कि आपका जो एक टीम, एक परिवार है शिक्षक का,
और तमाम बच्चे का सर्वांगीण विकास करने का कैसा ये चमत्कार आप लोग करते हैं, क्योंकि इस तरह का चमत्कार हर एक कोचिंग में देखने को नहीं मिलता। सर मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग बाहर से पढ़ के यहाँ आए थे तो सरकारी स्कूल में वैसे आप भी जानते हैं अच्छी सी पढ़ाई नहीं होती है। हम लोग को बहुत कष्ट हुआ था, 8वां तक पढ़े थे और फिर कोचिंग वोचिंग था नहीं, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो हम और विकास जी दोनों बचपन से एक मित्र हैं। अगर धर्म की बात किया जाए तो वो हिंदू और हम मुस्लिम हैं, लेकिन दोनों के राम रहीम की जोड़ी है हम लोगों की। तो हम दोनों ने विचार क्यों नहीं एक ऐसा कोचिंग खोला जाए, एक ऐसा मतलब संस्था स्थापित किया जाए जिससे बच्चे को बेहतरीन शिक्षा दिया जाए। इसके लिए हम दोनों ने विचार किए, कोचिंग की स्थापना किए और हमारे कोचिंग में योग टीचर मिलते गए। करीब 20 टीचर हमारे पास है, कंप्यूटर क्लास की व्यवस्था अलग से है और जैसे ये नृत्य अभी आप देख रहे हैं मंच पर, इसकी भी एक अलग से टीचर है। मतलब हर एक फैकल्टी वाइज अलग है। और जब यहाँ टीचर हमको लोकल में नहीं मिल पाए तो दूर दूर से मैथ का, जैसे इंग्लिश का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ये सब अलग अलग से दूर से टीचर मंगाना पड़ा, ताकि बच्चों को अलग अलग फैकल्टी से जब मतलब नॉलेज दिया जाएगा तो उसमें सर्वांगीण विकास होगा और उसमें कौशल भी वृद्धि होगी, ताकि वो क्या होगा किसी भी क्षेत्र में जाएगा अगर कंपटीशन की तैयारी करना हो तो बेहतर कर पाए। इसके लिए हम और विकास जी ने बेहतरीन मतलब इसके लिए एक मतलब यूनिक कोचिंग की स्थापना की है और आज वो धीरे धीरे सपना साकार होता दिख रहा है। और हम और विकास जी फिर मतलब ये सीटेट एग्ज़ाम इस बार हुआ है और हमारे करीब 14 टीचर इसमें मतलब दिए एग्ज़ाम और हमको उम्मीद है ये 14 टीचर 7वां फेज में अपना सिलेक्शन करेंगे और तब हम इस कोचिंग को ट्रस्ट के रूप में घोषित कर देंगे, जिससे क्या होगा हमारे गरीब के जितने भी बच्चे हैं वो आके पढ़ें और उसको मतलब किसी प्रकार जो दिक्कत हमें हुई, जो कठिनाई हमें हुई, उस बच्चे को ना हो, ताकि वो आगे बढ़े। और यही हम लोग का प्रयासरत है। सर, आपके संस्था की ओर से मेधावी छात्रों के लिए क्या व्यवस्था है आपके कोचिंग में, क्योंकि शहर और ग्रामीण में काफ़ी अंतर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे जो होते हैं किसान के बच्चे होते हैं, उनको पढ़ना लिखना से लेकर हर एक चीज़ में काफ़ी उनके माँ पिताजी को झेलना पड़ता है कठिनाई। तो एक मेधावी छात्रों के लिए क्या आप लोग कोऑपरेट करते हैं अपनी संस्था से? देखिए सर, सबसे पहले तो हम ये बता दें कि मेधावी छात्र के लिए तो यहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ही, लेकिन हम उससे आगे भी चल के जैसे जिनके पिताजी मर गए हैं, जिनके भाई नहीं हैं, वो गरीब हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम व्यवस्था किए हुए हैं। ना उससे फीस लेना है, ना उसमें परीक्षा शुल्क, किसी प्रकार की शुल्क नहीं, और हम लोग उसको मतलब बेहतरीन तैयारी कराते हैं। इसके लिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात यहाँ समाज की बात, तो गरीब तो अधिकांश ग्रामीण है, किसान है, तो किसान की हालत ऐसी ही दयनीय है। तो इस सब को देखते हुए हम लोग फी भी बहुत कम, जैसे अगर हम 10वां देखिए तो 200 रुपया रखे हुए हैं, इंटर देखिए तो 600 रुपया रखे हुए हैं। तो ये कोई खास नहीं, क्योंकि 20 टीचर हैं हम लोग, तो सबको थोड़ा मेंटेनेंस करने के लिए, और ज़मीन भाड़े पर है तो सबको मतलब मेंटेनेंस करने के लिए ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग मेधावी से लेकर गरीब और जो उच्च जो मतलब जिनके परिवार सामर्थ्य भी है ना, उनसे बच्चे से भी हम कम फी लेकर काम कर रहे हैं, ताकि बच्चे में हमारी ऐसी मैसेज जाए कि पैसा नहीं, गुणवत्ता हमें आनी चाहिए। ये हम लोग का प्रयास है और विकास जी का प्रयास है। सर, आपके कोचिंग से आज बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं निकलने वाले हैं, यानी विदाई समारोह है भी रखा गया है बच्चों के लिए, तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहिएगा? हम उन बच्चे के लिए कहना चाहेंगे कि देखिए एग्ज़ाम हर एक साल मानव को अगर पहचानना है तो परीक्षा देनी पड़ी। जब भगवान परीक्षा से पास हुए तभी उनकी पूजा हुई, तो धैर्य नहीं खोना चाहिए और साहस है। विद्यार्थी क्या होता है अंतिम समय जब आता है कहता है हम सब भूल गए। जी भूले नहीं, आप में सब वो सामर्थ्य है, बस धैर्य बनाए रहिए और हमको विश्वास है आपके धैर्य ही एक दिन सफलता लाएगी। और जैसे कि हर एक 10वां से आप निकले हैं, आपको सामर्थ्य मिली, उसी प्रकार आप इसमें भी धैर्य मानिए और उम्मीद है कि आपको बेहतर रिजल्ट आएगा, क्योंकि मेहनत करने वाले कभी रिजल्ट की चिंता नहीं करती है। और जो काम करते हैं, यानी जो काम किए उनको सफलता भगवान देने से कभी पीछे नहीं हटी है। आज मिले कल मिले, मिल के रहेगा उसको। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपको भी केवी स्टूडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरे साथ जो है यूनिक कोचिंग सेंटर के केमिस्ट्री के टीचर हैं, और केमिस्ट्री जैसा कि विद्यार्थी लोग कहते हैं कि बहुत हार्ड, साइंस में हार्ड सब्जेक्ट होता है। तो सर आपका क्या कहना है, क्योंकि आप एक केमिस्ट्री के टीचर हैं, तो आप केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताएं और उन विद्यार्थियों को बताएं जिनको केमिस्ट्री हार्ड लगता है, और साथ ही साथ अपने कोचिंग के बारे में और डायरेक्टर के बारे में। देखिए, पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा कि मेरा नाम हुआ नवीन सिंह रमन और मैं इस कोचिंग संस्थान में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। अभी फ़िलहाल 10th तक पढ़ाता हूँ, लेकिन इस सेशन से 12th भी पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं इस कोचिंग संस्थान मतलब आपने पूछा था कि बच्चों को
केमिस्ट्री थोड़ा हार्ड लगता है, तो आप उसको किस प्रकार से हैंडल कीजिएगा इसके बारे में देखिए। बच्चों को पहला नंबर तो साइंस में केमिस्ट्री आती है, तो साइंस का मतलब होता क्या है। देखिए पहला नंबर तो साइंस हम उस चीज़ को बोल सकते हैं, और साइंस पढ़ना ज़रूरी क्यों है और साइंस किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई चीज़ अगर आम गिरा है, ठीक है, तो हम एक मनुष्य हैं और मनुष्य हम सोचते हैं आम क्यों गिरा है इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन जानवर कोई नहीं सोचता है। तो इसी को बोला जाता है साइंस। जो सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति होती है उसे हम पहले साइंस कहते हैं। सोचने समझने की शक्ति जिसमें होती है, ठीक है, और इसमें थोड़ा बहुत ज्ञान होता है सोचने का, उसी को हम साइंस बोलते हैं। लेकिन अदरवाइज जो अनेक टीचर होते हैं या बहुत विद्यार्थी साइंस को हार्ड सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, और खासकर केमिस्ट्री को लेते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री में देखिए बेसिक बातें क्या है, केमिस्ट्री पढ़ने में बच्चों को बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है। लेकिन पहले नंबर तो हम बोलते हैं कि अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है, इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, उसमें टीचरों की गलती है। अगर बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो ये इसका टीचर का दायित्व है कि बच्चा वो क्यों नहीं पढ़ रहा है। उसको या तो समझ नहीं आता है, या तो आपसे वो नाखुश है, या तो आप अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। तो पहले तो हम कहेंगे कि अगर बच्चा नहीं पढ़ता है या बच्चों को कुछ कमज़ोरियाँ होती है तो इसके लिए टीचर जिम्मेवार है, कोई विद्यार्थी नहीं है जिम्मेवार। क्योंकि गुरु का काम ही है कि धरातल से उठाकर उसको शीर्ष तक पहुँचाना। तो अगर जब तक कोई टीचर धरातल से किसी स्टूडेंट को अगर जिस शीर्ष तक नहीं पहुंचाया, वो टीचर नहीं हुआ। तो जहाँ तक बात रही केमिस्ट्री की, देखिए तो केमिस्ट्री हमें जहाँ तक अनुभव है, हम जहाँ तक पढ़ाते हैं, हमको नहीं लगता है कि शायद हमारे क्लास में कोई सा बच्चा होगा जिसको केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम हो। क्योंकि टीचर को अपने आप पर विश्वास होना चाहिए और अपने स्टूडेंट पर विश्वास होना चाहिए, और जो विद्या हम दे रहे हैं उस विद्या पर विश्वास होना चाहिए। और हमें पूर्णतः विश्वास है जिसे हम आज शिक्षा दे रहे हैं, वो संभवतः हमारी आशा है कि वो बच्चे बहुत ही अच्छे हैं केमिस्ट्री में। और देखिए जहाँ तक बेसिक बात है केमिस्ट्री नहीं पढ़ने का बच्चा का, पहला नंबर तो बात है इसमें भी क्रियाएं होती है, और कुछ बच्चों का क्या रीज़न होता है कि उस चीज़ को समझ नहीं पाते, संकेत क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो छोटी छोटी बातें पहले तो आप उस बच्चों की छोटे छोटे बातों को क्लियर कीजिए, ये क्या होता है, ये परमाणु क्या है, अणु क्या है, इसके बारे में पहले उसको बताइए। तब उसको आप किसी अदरवाइज और टॉपिक पढ़ाइए कोई, तभी हो पाएगा। नहीं तो आप एकाएक कोई हार्ड टॉपिक शुरू कर देते हैं, बच्चों को बेसिक कंप्लीट ही नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे कि वह आम खाता है, ठीक है, हमको पता नहीं है कि आम क्या होता है, उसको हम पहले खाता लगा देंगे तो आम को उसको पता नहीं क्या है। पहले हमको आम के बारे में जानना होगा, आम आखिर होता क्या है। तो वही बात है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में हमको पहले पता होना चाहिए कि जिस चीज़ का हम नाम ले रहे हैं वो चीज़ आखिर है क्या। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि जो भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं इससे मतलब नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट है जो आपके सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हमें टीचरों से गुजारिश करते हैं जो सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट में पहले उसका जो बेसिक होता है पहले बेसिक बताइए, उसके बाद यहाँ पढ़ाना स्टार्ट किए, तब बच्चों को अधिक समझ में आएगी। ठीक है, ये मेरा अनुभव मानना है ऐसा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पे आए हैं। मेरा नाम गौतम कुमार हुआ। मैं इस संस्था में जिसका डायरेक्टर विकास सिंह है, यहाँ हम 11th और 12th में केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। यहाँ केमिस्ट्री इसलिए हम पढ़ाते हैं कि विकास सर हमें बहुत तलाशने के बाद यहाँ पर लाए हैं। यहाँ इससे पहले 3 शिक्षक थे केमिस्ट्री का, लेकिन उसके बावजूद भी विकास सर हमें यहाँ लाए और जिस उद्देश्य से लाए उस उद्देश्य को मैंने पूरा किया। यहाँ के बच्चा को जिस प्रकार से पढ़ाई चाहिए केमिस्ट्री में उस प्रकार से हम यहाँ के बच्चा को पढ़ाई दिए। और पिछले वर्ष भी केमिस्ट्री में यहाँ हाईएस्ट 92 रहा और इस बार मैं कोशिश करूँगा कि 92 प्लस हो। इसके लिए हम काफ़ी मेहनत किए हैं और मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करेंगे। मेरा नाम बंधु कुमार है। मैं केमिस्ट्री फैकल्टी के टीचर हूँ। मैं यूनिक कोचिंग सेंटर सीतारामपुर में इसी का एक ब्रांच है, वहीं मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। और हमारे जो हैं फाउंडर निर्देशक जो हैं श्री विकास सिंह, उनके निर्देश में हमारी जो संस्थान चल रही हैं वह काफ़ी मजबूती के साथ चल रही है और विद्यार्थियों की जो उनके द्वारा जो शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है, जो हमारी टीचर्स टीम की जो विद्वता है, अगर छात्र अगर जीवन में अच्छी प्रकार से उतारेंगे तो निश्चित रूप से छात्र जो है एक निश्चित ऊंचाइयों की प्राप्त करेंगे। सर, मेरा नाम अमरजीत कुमार। हम यहाँ फिजिक्स मतलब यहाँ डायरेक्टर सर जो है वो भी फिजिक्स पढ़ाते हैं। इसके अलावा दूसरा यूनिक कोचिंग है, वहाँ पर हम फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो यहाँ हम कहेंगे कि बच्चे सब प्रोत्साहित हैं, मतलब पढ़ने में सब ठीक ही हैं। जहाँ तक सर जी पढ़ाते हैं, सर जी भी बड़ा अच्छे पढ़ा रहे हैं
संस्था बहुत दिनों से चल रही है, इसमें सर जी का योगदान बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ कहेंगे बच्चे से कि निर्देश यही देंगे कि मंजिल कुछ भी हो, आप एक बड़ा मंजिल हासिल करें, उसके बाद सफलता की ओर अग्रसर है, फिर धीरे धीरे मेहनत करें, मेहनत के साथ आप सफल भी होंगे। हम एक ही बात कहेंगे कि मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। मेरा नाम राजा बाबू कुमार है। मैं यहाँ पे फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ और फिजिक्स के अलावा भी साइंस भी पढ़ाता हूँ। इसमें साइंस का जो जितना भी फैकल्टी आता है सब पढ़ा लेता हूँ। और मैं विकास सर का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो बच्चे के प्रति इतना कुछ करते हैं, शायद इस क्षेत्र में कोई और टीचर नहीं कर पाते हैं। और इसके बारे में मैं शायद वर्णन नहीं कर पाऊँगा। जो यूनिक कोचिंग के डायरेक्टर हैं वो मतलब हर संभव प्रयास बच्चों के लिए ही करते हैं। जितना भी मतलब कमाते हैं, कमाने के कोचिंग में जितना भी छात्र है, छात्र के प्रति ही मतलब जितना कमाए उतना छात्र के प्रति ही लगा देते हैं। हर एक साल में लगभग 3 से 4 प्रोग्राम करवा लेते हैं, ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते हैं मतलब बच्चों के हित के लिए, ताकि ये जो आयोजन सर आज हो रहा था किस खुशी में? ये सर 26 जनवरी और सरस्वती पूजा के वसंत पंचमी के शुभ अवसर पे ही करवाया गया है, जो कि ताकि बच्चों के सर्वांगीण विकास साथ साथ जो खेलकूद भी हो, और खेलकूद भी करवाते हैं, इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करवाते हैं, जिसमें बच्चों को टैलेंट देखने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, शिक्षक वे नहीं होते हैं जो छात्रों को जबरन तथ्यों को ठूसे, शिक्षक वे नहीं होते हैं जो विद्यार्थियों को दिमाग में जबरन तथ्यों को ठूसे, बल्कि शिक्षक वे होते हैं जो आने वाले कल के लिए तैयार करते हैं, आने वाले कल के लिए तैयार करते हैं। हम सब जितना भी यहाँ पे टीचर हैं, सभी टीचर का यही मुहिम है कि बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। सभी टीचर अपने आप में ही यहाँ पे बहुत गुणवान हैं, उनके गुणवत्ता को देखते हुए ही इस यूनिक कोचिंग में रखा जाता है सभी टीचर को। और जो भी अगर ऐसा अति होते हैं, अगर जो मतलब करना चाहते हैं कि जब आर्थिक रूप से अगर जो कमज़ोर रहते हैं, जिनका परिवार मतलब सही से बच्चे को पढ़ा नहीं पाते हैं, तो हमारे कोचिंग में विकास सर के द्वारा पूरा सहयोग करते हैं। वैसा बच्चा होना चाहिए जो मतलब सही मायने में पढ़ने लायक हो। ऐसा नहीं हो कि यहाँ आए बस उड़नता करे, ऐसा नहीं। यहाँ पे इस तरह का बच्चे का मतलब आए, वो पढ़ने के प्रति हो, तो ऐसा बच्चा आए, वहाँ पे फ्री है।